घड़ी क्या करेगा तू ध्यान और भजन, जब पानी सर से उतर जाए। छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ रही है, सुना देता हूं आपको। एक मणि थी, मणि। उस मणि से 3 चीजें मांगी जाएं तो जरूर मिलती थी, तुरंत मिलती थी। एक सज्जन वो मणि लेके जा रहे थे तो पानी बरसने लगा, तूफान आ गया। उनको लगा कि आज हमें यहीं कहीं विश्राम करना चाहिए। एक घर नजर आया, वो घर पे विश्राम करने लगे। वहां पे पति पत्नी रहा करते थे। तो पत्नी की नजर पड़ी, भाई ये क्या रखा है आपके पास? उन्होंने कहा ये मणि है। क्या है ये? मणि। अच्छा, कितने की लाई? बोले लाई नहीं, मिली है। और जब मिली तो आकाशवाणी हुई, किससे तुम 3 चीजें मांगोगे तो मिलेगी। पत्नी ने बोला आपने भैया मांगा? उन्होंने कहा मांग कर मैं बर्बाद हो गया, मांग कर मैं बर्बाद हो गया। ये मणि जो देती है ना, वो सारा सुख चैन हर करके देती है। पत्नी बोली नहीं नहीं, आपने गलत तरीके से मांगा होगा, एक बार हमें मौका दीजिए, हम मांगते हैं। उसने लाख समझाया, देखो मत मांगो, इस मणि से कुछ मत मांगना, ये देगी जरूर पर सुख चैन हर लेगी आपका। पत्नी नहीं मानी, पति पत्नी दोनों बोले नहीं नहीं, आप हमें एक मौका दीजिए। अब कई बार ना आप लोग मानते नहीं, जिद करने लगते। उन्होंने भी जिद करी। अब ये भाई साहब बोले ठीक है मांग लो। अब पति पत्नी ने डिसाइड किया क्या मांगे। 3 चीज मांगनी है, क्या मांगे? पत्नी बोली आप बताओ। पति बोला आप बताओ। पत्नी बोली 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होता था। लखपति, ये बहुत साल पुरानी घटना है। ये घटना है या कल्पना है, लेकिन इससे संदेश बढ़िया मिलेगा। बहुत पुरानी घटनाएं हैं। आजकल 200-50 करोड़ और वो 1 लाख। पत्नी बोली 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। पति बोला ठीक है मांग लो। पत्नी ने कहा हे मणि जी, हमें 1 लाख रुपए मिल जाएं। कहा मणि जमीन पे गिर गई। तुरंत 5 मिनट के भीतर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला, आपके लिए 1 लाख रुपए। किसने दिया है? बोले आपका बेटा सेना में था, शहीद हो गया है, शहीद हो गया है, उसके लिए राजा ने 1 लाख रुपए पहुंचाए हैं आपके लिए। अब तो मां छाती पीटने लगी, विधाता क्या किया? मेरा बेटा, बेटे के मरने के 1 लाख हैं, ये मिले तो, पर किस प्रकार से मिले? आपकी अनंत इच्छाएं, आपकी इच्छाएं ही आपके सुख चैन को हर लेती हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। अब दूसरा वरदान मांगना था। अब क्या मांगे? अब तो बेटा मर गया, अब क्या? अब मणि से मांगो, हे मणि जी मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तुरंत दरवाजे पे दस्तक हुई। मां मैं आ गया। मां ने कहा कहां है बेटा तू? मां मैं तेरे सामने तो खड़ा हूं, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? मां मैं तुझे देख सकता हूं, तू मुझे नहीं देख सकती, क्योंकि तब तक उस बच्चे का अंतिम संस्कार हो चुका था, शरीर जल चुका था, इसलिए उसका शरीर वापसी नहीं हुई, आत्मा बनके भटकने लगा। अब भला कौन से माँ बाप चाहेंगे कि मेरे बच्चे की आत्मा भटके, मेरा बच्चा प्रेत बना घूमे, भूत बना घूमे? तीसरा वरदान, तीसरा भी एक ऑप्शन था ना, तीसरा वरदान था कि हे मणि मेरे बच्चे को मोक्ष दिला दो। मोक्ष दिलाया, बच्चे का मोक्ष हो गया। 3 इच्छाएं जो थी खत्म, ऑप्शन खत्म। 1 लाख रुपए रख लो अपने पास। हाँ भैया मैया जी, आप ये मत कहिए कि हमें दे दो,
आप भगवान से ये कहा करिए, भगवान जो आप हमें देना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें आप देना। हम नहीं मांगेंगे कि हमारे लिए, कभी कभी हम जो मांगते हैं, कभी कभी बच्चा जिद करता हमें गर्म दूध पिलाओ, उबलता हुआ दूध पिलाओ, क्या पिलाओगी आप? बच्चे को उबलता हुआ दूध कौन सी माँ पिलाएगी? पिलाएगी ठंडा करके। बच्चे को पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चा तो आग की भट्टी की ओर चला जाता है, उसे पता नहीं कि यहाँ खतरा है, चला जाता है, उसे पता नहीं चलता क्या सही क्या गलत है, पर उसे पता है कि क्या सही क्या गलत है। इसलिए कहता हूँ कि आप कुछ मत मांगिए, बस भगवान से ये कहिए कि विधाता जीवन में मुझे वो देता चल जो मेरे लिए सही है, बस वो देता चल। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, मुझे नहीं पता। इसलिए भगवान से क्या मांगना है क्या नहीं मांगना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता नहीं है। हम आज को देखते हैं, आज को जानते हैं, कल को नहीं जानते, पर कल को वो जान रहा है ना। इसलिए जो कल को जानता है उसको सब दीजिए और कह दीजिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं कहीं आपके सुख चैन को समाप्त ना कर दें। एक बार मैंने सुना कि एक माँ बाप ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा कम से कम 99% लेके आना। प्रेशर दिया बच्चे को, लाना 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 लाना। बच्चा नहीं ला पाया, उसे लगा नहीं लाया, अब कैसे मुंह दिखाऊं, आत्महत्या कर ली उसने, मर गया। एग्जाम के जब रिजल्ट आपने देखे होंगे तब ये केस अक्सर देखने को मिलते हैं। माँ बाप का टॉर्चर, माँ बाप की इच्छाएं बच्चे की जान ले लेती हैं। आपकी इच्छाएं बच्चे की जान ले गई कि नहीं? कि आपको 100 नंबर की कामना थी, बच्चे को अच्छे परसेंट से आप देखना चाहती थी, उस पे उसके दिमाग पे प्रेशर बना, मर गया कि नहीं? आपकी इच्छाएं, कभी ये मत कहिए कि हमें ये चाहिए। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कहती, अच्छा कर्म करते जाओ, अच्छी परवरिश देते जाओ, अच्छी शिक्षा देते जाओ, अच्छे संस्कार देते जाओ, फल भगवान पे छोड़ते जाओ, वो जो करेगा बढ़िया करेगा आपके लिए। अपनी जिद त्याग दीजिए। कभी कभी आपकी जिद के कारण आपका सर्वनाश हो जाता है, कभी कभी आपकी जिद के कारण आपके घर पे आग लग जाती है। मत करिए जिद, वो अच्छी नहीं है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, फिर भी कर रहे हैं। यदि मिलेगा, मेरी 5 किलो वजन उठाने की क्षमता है, 10 किलो लाद देंगे तो मर नहीं जाऊंगा। आपके भाग्य में जितना था मिल गया, उससे ज्यादा इच्छाएं कर रहे हो आप, तो वो नुकसान देंगे। संतोष नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो विधाता ने दिया बढ़िया है, मुझे मजदूर बनाया ना, शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं, ठीक है। ईश्वर की मर्जी में समझौता क्यों नहीं कर लेते? मैं मजदूरी करता हूं, ठीक है भाई, मैं मजदूर हूं, खुश रहो ना अपनी लाइफ में। मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, खुश रहो। इंजीनियर हूं, हाँ हाँ खुश रहो। मैं सड़क साफ करता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं झाड़ू लगाने वाला नगर पालिका की मेंबर हूँ, मैं सवेरे से झाड़ू लगाती हूँ, कोई बात नहीं ना। आपको इसीलिए ईश्वर ने भेजा है, जाओ कर्म करो अपना, यही तुम्हारा कर्म है। उस कर्म को ही पूजा मानिए। जहां हो बुरे नहीं हो, मेहनत करके 2 रोटी कमा रहे हो, अच्छे हो। पाप करके, चोरी करके करोड़ों कमाने वालों से आप अच्छे हो कि झाड़ू लगा रहे हो? कम से कम खून पसीने का तो खा रहे हो, मेहनत का तो खा रहे हो। ईश्वर ने जो दिया है आपको, फटी साड़ी दी है, उसमें खुश रहो।